तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम लेके आए हैं फिर से क्लास 12th के यूपी बोर्ड के ऑर्गेनिक का चैप्टर 2 एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर। आप देख सकते हैं मैंने इसको हैंड रिटन करके एक एक पॉइंट लिखकर, एक एक पेज को पढ़कर, एक एक पैराग्राफ को पढ़कर ये सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपके पास लाए जा रहे हैं। तो कृपया कर, अगर आप कुछ भी पढ़े हुए हैं, अगर ये नहीं पढ़े हुए तो कृपया करके इसको ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि अगर आप पेपर देने जाएंगे तो फिर आपको पछताना न पड़े। देखिए, ये ही जितने दिए जा रहे हैं इस चैप्टर के, बस आप यही पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप 40% इस चैप्टर को ख़त्म कर दिए। इतना इम्पोर्टेंट है। अब इसके आप महत्ता को समझ सकते हैं। बस 6-7 रिएक्शन है। देखिए, एसिटीकरण। अब एसिटीकरण क्या होता है, ये ऐसे नेम से भी आ जाता है, ठीक है। एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो एसिटीकरण एल्कोहल तथा फिनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल क्लोराइड एवं अम्ल एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को एसिटीकरण कहते हैं। एसिटीकरण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी हम लिखे हुए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। अब सर क्या करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कैसे करें? तो ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिखाए। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, अम्ल एनहाइड्रेट से क्रिया और अम्ल क्लोराइड से क्रिया। तो ये सारी क्रियाएं जो आपको दिखाई गई हैं ये महत्वपूर्ण है बच्चों। ये सारी क्रियाएं जो आपको दिखाई गई हैं ये महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके आप इन तीनों को रट लेना एकदम। देखिए महत्वपूर्ण, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। इसका आप एकदम लिख लीजिए नोट्स बना के। हर एक बार ये पूछे जाते हैं बच्चों, हर एक बार आते हैं, एक बार नहीं हर एक बार आते हैं। अब आप इसकी महत्वपूर्णता का अनदेखा करें तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। दूसरी आती है आपके फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, ध्यान से सुने। फिनाल आंध्र एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण तथा एसिलीकरण अभिक्रिया देता है तथा O व P उत्पन्न का निर्माण करता है। फिनॉल क्या करता है? O और P व्युत्पन्नों का निर्माण करता है और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर O और यहाँ पर P थोड़ा सा कट गया है। O और P वाला कट गया है, का निर्माण कर रहा है। तो वहाँ पे P पोजीशन पे हम जाकर, आपको ये पता है ना कि इसको M पढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड में बेंजीन बना देता हूँ। बेंजीन की बात यहाँ पर हो रही है ना। ये अगर बेंजीन है, हम लोग जानते हैं इसके बीच में कार्बन होते जहाँ जहाँ क्रॉस होती है। तो इसमें OMOP किसको पढ़ते हैं आप लोग को पता है? जल्दी बताइए भाई, क्या आप लोगों को पता है? चलिए इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, किसको O कहते हैं। देखिए जैसे ये है ना, तो 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों में से किसको क्या कहते हैं, किसको P कहते हैं, किसको O कहते हैं, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट में देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभिक्रिया की ओर। तो भाई आपको इस चीज़ को समझना होगा कि सर जो भी चीज़ें दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि सर जो भी चीज़ें दे रहे हैं ये बहुत मेहनत के साथ दे रहे हैं। मैं फिर से कह देता हूँ, बहुत मेहनत लगती है इसको लाने में। और आप चाहें तो किसी भी टीचर को दिखा कर ये पूछ सकते हैं कि सर क्या ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, जितना लिख दूँ मैं कम है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। फिनाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ बोला है, इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया
के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, अतः यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इससे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे-सीमंड अभिक्रिया कहते हैं। तो अब सर ये हमें याद कैसे होगा? पहले तो इस बात को समझिए, इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सर अब हमें याद कैसे होगा? तो देखिए, याद करना हमें भी जब हम पढ़ते थे अपने समय में तो याद नहीं होता था। मैं झूठ क्यों बोली, हमें याद नहीं होता था। तो इन जिस प्रकार मैं चैप्टर वाइज आपको अभिक्रियाएं लिखकर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस प्रकार चैप्टर वाइज आप अभिक्रियाएं लिखें और उसके बाद से डेली उसको एक बार रीड करें। हाँ बच्चों, डेली उसको एक बार रीड करें। अगर चाहते हैं आप ये नोट्स पाना तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको नंबर दे दूंगा, वीडियो को पूरा देखें। फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में राइमर-टीमैन अभिक्रिया, ये 9 आए ना इस बार, तो कहना मुझसे, बस ये 9 आए तो हमसे बात करिएगा आप। फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह आर्थो स्थिति में प्रवेश हो जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। बस ये भी आप चाहे तो आगे के पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमें महत्वपूर्ण था तो ये हम पढ़ेंगे। और ये रहा हमारा इनका राइमर-टीमैन अभिक्रिया की, कहाँ गई, ये रहा अभिक्रिया, ये हमारा अभिक्रिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी वो चीज़ें यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू दिखाई गई हैं। तो अगर आप रिएक्शन भी याद कर लेते हैं तो चीज़ें लिखना आसान हो जाती है। रिएक्शन क्या है बच्चों? रिएक्शन एक नकल है। अगर हम रिएक्शन लिख लेते हैं तो बस जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको बोलना है, यही ना बोलना है, बस जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको बोलना है। तो रिएक्शन ज़्यादा पे ध्यान दीजिए, ये रटने पे नहीं। रिएक्शन याद हो जाएगा तो ये लिखना आसान हो जाएगी। ल्यूकस परीक्षण, अब ल्यूकस परीक्षण क्या होता है आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि एल्कोहल से, ठीक है, एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया की दर के आधार पर उसकी जिस प्रकार से वो अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसके आधार पर उसे डिवाइड किया गया है। कैसे? मतलब चेक किया जाता है कि प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीय है कि तृतीय है। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि प्राथमिक है कि द्वितीय है कि तृतीय है? ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है साफ साफ, इसे ल्यूकस परीक्षण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ल्यूकस परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब अल्कोहल की क्रिया HCl या किसी भी HX यहाँ पर मतलब क्या, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, तो कराई जाती है, तो तृतीय अल्कोहल से कराई जाती है, तुरंत धुंधलापन आ जाता है। द्वितीय अल्कोहल के साथ तो धुंधलापन उत्पन्न होने में समय लगता है, कुछ समय पश्चात धुंधलापन उत्पन्न होता है। और प्राथमिक अल्कोहल के साथ समान ताप पर धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमसे ये भी पूछ लेता है प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहल में विभेदन किस प्रकार करेंगे। प्रश्न देखिए ऐसे ही पूछता है कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अल्कोहलों में विभेदन किस प्रकार करेंगे। तो ये सब चर्चाएं हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान दें। अब देखिए ये हमारा आता है विलियम्स संश्लेषण। इस सबसे इजी है और सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यह सम्मित और असम्मित ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। ईथर बनाने के लिए आपको ये याद रखना होगा। देखिए विलियम्स संश्लेषण आप याद कर लेते हैं तो आपको ईथर बनाने को भी बोलता है, तो यहाँ से आप ईथर बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करना तो ये लीजिए हमारा नंबर 929532 और 60199, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इससे आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, आप प्लीज़ अगर नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।